अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात भ्रष्ट अधिकारियों पर जारी कार्रवाई की, जिसकी जद में आज 16वां भ्रष्ट अधिकारी आ चुका है। निगरानी विभाग ने कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता बीसीटी डिवीजन पटना हाई कोर्ट में पदस्थापित हैं। इनके खिलाफ संवेदक गोपाल शरण सिंह ने शिकायत की थी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रंग रोगन और बिजली से जुड़े 80 लाख का काम कराया था। बिल के भुगतान के लिए उनसे 8 लाख रुपए घूस की मांग की जा रही थी। गोपाल शरण सिंह की शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने छापेमारी की और रंगे हाथों गिरफ्तार किया है कार्यपालक अभियंता को। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। निगरानी विभाग की टीम ने आज एक भ्रष्ट लोक सेवक को गिरफ्तार किया है। 8 लाख रुपया, जैसा कि जानकारी है कि 8 लाख रुपया घूस लेते वक्त गिरफ्तार किया है। ये देखिए लोक सेवक हैं राजेश कुमार, और इन्हें जो है ट्रैप किया गया है। यहाँ पे नोटों की गिनती जो है वो की जा रही है यहाँ पे, और ट्रैप हुआ है। अधिकारी भी हैं, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सर, क्या सूचना थी, किस सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हुई है? ये राजेश कुमार कार्यपालक अभियंता हैं बीसीडी हाई कोर्ट डिवीजन के। उसी के अंतर्गत गोपाल शरण सिंह संवेदक हैं, जिनके द्वारा हाई कोर्ट के कैंपस वगैरह का कार्य कराया गया था, डेंटिंग पेंटिंग वगैरह का। उसमें 80 लाख का इनका बिल बना हुआ था। उसी को मैंने पास करने के लिए इनके द्वारा 10% की कमीशन की मांग की गई थी, 8 लाख रुपया। आज उसी 8 लाख रुपया के साथ इनके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। नाम सुरेंद्र कुमार महुआर, डीएसपी निगरानी। चलिए, तो सुरेंद्र कुमार महुआर हैं डीएसपी निगरानी, जो बता रहे हैं कि 8 लाख रुपया घूस की डिमांड की गई थी। 80 लाख का जो बिल था उसके भुगतान के एवज में ये घूस की राशि जो है मांगी गई थी राजेश कुमार की तरफ से, और घूस लेते वक्त रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया है। राजेश भी हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि निगरानी के ट्रैप में है। निगरानी के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन्होंने ये गिरफ्तारी की है और ये बड़ी कैच कह सकते हैं तो निगरानी की है। बहरहाल आगे अब निगरानी जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करेगी। इसके साथ ही इनका सर्च भी चल रहा है। और बताते चले कि इनके आवास पे गिरफ्तारी के बाद सर्च भी शुरू हो चुका है। वहाँ की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल जो है निगरानी के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब तक लाखों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। निगरानी की टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। संवाददाता अमित कुमार ने सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। पीछे ये जो देख सकते हैं आलीशान फ्लैट जो है 109, ये उस कार्यपालक अभियंता का है राजेश कुमार, जिन्हें 8 लाख रुपया घूस लेते वक्त निगरानी ने ट्रैप किया है। इस अपार्टमेंट में जो है 2 फ्लैट है और इन दोनों फ्लैट में जो है वो सर्च किया जा रहा है। यहाँ पे जो निगरानी के अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे निगरानी के जो अधिकारी हैं वो सर्च कर रहे हैं। और इनके जो ट्रैप केस हुआ है राजेश कुमार को, जो कार्यपालक अभियंता हैं पटना हाई कोर्ट में, उनके ठिकाने पे ये छापेमारी की गई है। और अभी इनके घर से जो है ये ऑर्नामेंट्स, बैंक के कागजात, कई अहम चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई है। और देखिए ये यहाँ पे लगातार जो है सर्च किया जा रहा है। इस बात की शिकायत मिली थी, जैसा कि डीएसपी ने बताया है कि घूस लेने की शिकायत मिली थी और उसी शिकायत के आलोक में ये कार्रवाई की गई है। ऑर्नामेंट्स बड़ी मात्रा में है, बैंक के दस्तावेज हैं, कैश हैं, और साथ ही साथ ज़मीन के भी कागजात जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं। और सभी को अब आकलन किया जा रहा है। ये पता किया जाएगा सभी सामानों की मिलान करने के बाद, नोटों की गिनती करने के बाद, ऑर्नामेंट्स के वैल्यूएट करने के बाद कि कितने की अचल संपत्ति राजेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करके अर्जित कर रखा है। तो ये निगरानी की बड़ी कार्रवाई आज पटना में हुई है। पटना का जो है ये कंकड़वा का इलाका है जहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। और कहा जा रहा है कि अभी ये कार्रवाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी। ऐसे तमाम जो
भ्रष्ट लोक सेवक हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करके अचल संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये कई बैंक पासबुक जो है वो इनके घर से जो है बरामद किए गए हैं और अब सभी का जो है इन पासबुक में, इन खातों में कितनी राशि जमा की गई है, तमाम डिटेल्स जो है वो ये निगरानी के अधिकारी जो यहाँ पे छुपवारी करने आए हुए हैं ये मिलान करेंगे और उसके बाद फर्दर जो विस्तृत जानकारी है वो मीडिया से साझा की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। अगस्त से लेकर अब तक 16 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और देखिए 29 अगस्त दरभंगा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर कार्रवाई की गई थी। 2 नवंबर की तारीख जब बेतिया के सर्किल ऑफिसर श्याम प्रसाद के घर पर कार्रवाई हुई। 18 नवंबर को मगध विश्वविद्यालय के वीसी राजेंद्र प्रसाद के ऊपर गाज गिरती है। 26 नवंबर को खनन मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, इनके पास भी अकूत संपत्ति मिली। 28 नवंबर रोहतास के पदाधिकारी राजेश कुमार के घर पर छापा डाला गया। 11 दिसंबर को हाजीपुर के पदाधिकारी हैं दीपक कुमार, इनके घर पर भी निगरानी की टीम पहुंची छापेमारी करने के लिए। 8 दिसंबर को उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के घर पर छापा डाला जाता है। अकूत संपत्ति यहां से भी बरामद हुई। 17 दिसंबर को समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के यहां पर कार्रवाई हुई। 18 दिसंबर को कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के घर पर छापा डाला गया। 21 दिसंबर को पूर्व एमबीआई मृत्युंजय के घर पर भी कार्रवाई की गई और 21 दिसंबर को पूर्व सीओ वकील प्रसाद सिंह, जिनके घर पर छापा पड़ता है और 22 दिसंबर को ईओयू इंस्पेक्टर ललन कुमार सस्पेंड किए गए। सहयोग करने के एवज में जानकारी लीक करने के लिए 22 दिसंबर को ईओयू के इंस्पेक्टर नसीम अहमद के ऊपर भी ये कार्रवाई हुई। 24 दिसंबर को छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के आवास पर भी छापा डाला गया। 25 दिसंबर को एसपी पूर्व रीडर अनिल प्रसाद के घर से अकूत संपत्ति का पता चलता है। 28 दिसंबर को कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के घर पर कार्रवाई और ये एक एक करके वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्ती हर रोज बढ़ती हुई। अकूत संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है गलत तरीके से, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी कार्रवाई और भ्रष्ट अधिकारी अब बचेंगे नहीं। और अब बात मुजफ्फरपुर हादसे में फरार आरोपियों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ फैक्ट्री के बाहर श्रम संसाधन विभाग की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें 29 दिसंबर की तारीख दी गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो नोटिस जो कि इस वक्त फैक्ट्री के बाहर चिपकाया गया है, सारी जानकारी देने की बात कही गई है। अगर 29 दिसंबर तक जानकारी नहीं दी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में फैक्ट्री के मालिक विकास मोदी और उनकी पत्नी श्वेता मोदी समेत 5 नामजद आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर बॉयलर विस्फोट मामले में एक नया अपडेट आ गया है कि अब तमाम जो दोषी हैं वो फरार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। एसएसपी जयंतकांत ने अब एक एसआईटी का गठन किया है। सिटी एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में अब एसआईटी जो है उनकी गिरफ्तारी करेगी और ऐसे में देखेंगे आप कि फैक्ट्री के बाहर जो श्रम संसाधन विभाग है उसके तरफ से ये लेटर चिपकाया गया है। बताया गया है कि जो कारखाना में दुर्घटना हुआ था उस दुर्घटना में जो सूचना कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10A एवं 10B के अंतर्गत जो होता है उसे उपलब्ध कराना था, लेकिन उस संबंध में अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसे में अब बताया गया है जो
श्रम आयुक्त हैं, उप श्रम आयुक्त, उनके तरफ से यह लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर चिपकाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटा बीत जाने के बावजूद भी कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 की धारा 10A एवं 10B तथा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियमावली 1924 के नियम 11 के अंतर्गत प्रपत्र II में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 29/12/2021 को 5 बजे संध्या तक उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करावे, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं श्रम संसाधन विभाग और श्रम आयुक्त जो हैं वह इस मामले को लेकर काफ़ी अब सख्ती बरत रहे हैं। उनसे यह पूछा गया है और उनसे ये रिपोर्ट मांगा गया है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में इस तरह की घटनाएं हुई है और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद जो दोषी हैं वह कहाँ गायब है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। जो मामला दर्ज कराया गया है, जो बियाडा के निर्देशक, जो यहाँ पर मैनेजर हैं, उनके माध्यम से तमाम जो विकास मोदी हैं, इस फैक्ट्री के मालिक, उनकी पत्नी श्वेता मोदी और तमाम जो 5 नामजद आरोपी हैं, उनके खिलाफ मामला जो है दर्ज कराया गया है और अब SIT का गठन हो गया है। हालात अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जिन्हें ड्यूटी दी गई है वह यहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए हैं कि कोई आम लोग अंदर ना आ पाए। हालांकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो आरोपी फैक्ट्री मालिक हैं, जो निर्देशक हैं, जो मैनेजर हैं, वो सब कहाँ हैं। लगातार इसको लेकर खोजबीन जारी है। समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कुमार की अपील का बड़ा असर अब दिखने लगा है। खगड़िया में एक साहसी लड़की नविता कुमारी ने अकेले अपने दम पर शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन भी नविता की हिम्मत के आगे हार गई और कार्रवाई को मजबूर होना पड़ा। पसराहा थाना के कोटचक्का गांव की ये खबर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देसी शराब के निर्माण का काम बागीचे में धड़ल्ले से चल रहा था। नविता को इसकी खबर मिलती है। कई दिनों से शराब निर्माण का काम यहां पर चल रहा है और पुलिस जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अकेले नविता जो है वो बागीचे में पहुंचती है और वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और शराब निर्माण के इस अड्डे को ध्वस्त किया गया। नविता ने एक मिसाल पेश की है और नविता जैसी हिम्मत दिखाने वाली ही बिहार से शराब और शराबी को खदेड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री की अपील का असर देखिए, जहां अब खुद नविता जैसी लड़कियां आगे आ रही हैं और इन कारोबारियों को यहां से अपना धंधा समेटने की सीधी चुनौती दी जा रही है। देखिए ये सब तो गलत है। उसके बाद हम अपना चारों तरफ पहले देख लिए कहाँ क्या क्या है, कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद हम मोबाइल में ले लिए, मोबाइल में लेने के बाद हम भेज दिए। बस हम आगे उम्मीद भी यही करते हैं जिसके पास भी है और जो भी करना चाहते वो अपने आप में सचेत हो जाए। अगर मेरे पाला पड़ गया तो हम मेरी जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, हम अपना टेंशन नहीं लेते मन में, वहाँ छापेमारी करवाए करेंगे। अगर प्रशासन साथ है, उसके साथ मिले जुले रहता है, तो आप दोनों मिले जुले काम करिए, मतलब नहीं है। फिर अगर यहाँ से सही नहीं होगा फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। कुछ डर में भी लग रहा है आपको? जी नहीं, मुझे किसी बात से डर नहीं लगती है। इस तरह से जहाँ पे कारोबारी चलेगा आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी में जान है। हम इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और हमारे सहयोगी दिग्विजय इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर खगड़िया से जुड़ गए हैं। दिग्विजय, नविता ने हिम्मत दिखाई और उसने साबित किया कि यहाँ अगर गलत काम होगा तो उसे वो हमेशा उजागर करती रहेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? गंभीर आरोप तो उसके ऊपर भी कि जानकारी होने के बावजूद थाने से कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात बता दें विवाह की कि जिस तरह से नवोदिता ने जो है सो हिम्मत दिखाई है और जो नवोदिता से हमारी जो बात हुई है, नविता से उनका साफ तौर पर उसका कहना है कि ये गांव में लगातार लोग शराब पी करके इधर उधर बदमाशी करते रहते, तो उसके बाद वो खुद से हिम्मत जुटाई और उस जगह पर पहुंच करके पूरा वीडियो वायरल की। उसके बाद पुलिस को भनक लगती है और फिर पुलिस वहां पर छापेमारी करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ कई महीने से जो है तो शराब निर्माण वहाँ चल रहा था। उससे पहले भी पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन
जिस तरह से शिकंजा होना चाहिए था, जो शराब कारोबारी हो उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो पुलिस कहीं न कहीं नहीं की, जिसके कारण दोबारा वहां पर जो है तो फिर से शराब निर्माण का कार्य शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करके जो नवोदिता लड़की जो है वो वहां पर पहुंच करके वो शराब की बरामदगी करवाती है, पुलिस के द्वारा छापेमारी करवाती है। तो कहीं न कहीं यह सवाल उठता है कि पुलिस के जो जानकारी होने के बाद भी आखिर वो कैसे नहीं छापेमारी करती है। कई ऐसी जगह है जहां पर भी अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन पुलिस के पहुंच से बाहर है। तो ये कहीं न कहीं सवाल पुलिस बिल्कुल, नविता के जैसी दूसरी लड़कियां भी अगर अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आगे बढ़कर आए। और देखिए, जैसे ही नविता ने इस वीडियो को बनाया और उसे वायरल किया, उसके बाद पुलिस मजबूर हो जाती है कार्रवाई करने के लिए। सवाल यही कि क्या पुलिस जानबूझकर ये सब कुछ होने भी देती है, जिसे लेकर नविता भी कह रही है कि मजबूर होना पड़ेगा आपको कार्रवाई करने के लिए। सही कहा कि जिस तरह से जो वो लगातार इस खबर के बाद से जो है सो वो पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है और लगातार छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि नवोदिता जैसी लड़की को भी और आगे आना पड़ेगा। जो समाज में इस तरह का यदि कहीं भी अवैध रूप से जो शराब निर्माण का कार्य चल रहा है उसको पुलिस प्रशासन तक पहुंचाना पड़ेगा और पुलिस जो छापेमारी करती है। हालांकि जिस तरह से नवोदिता का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन को भनक रहने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस प्रशासन को भी ये सख्ती दिखानी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो नविता की हिम्मत को दाद देनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त समाज सुधार अभियान में है और इस वक्त लगातार ये अपील की जाती है कि अगर समाज को बदलना है, कुरीतियों को दूर करना है और शराबबंदी को सफल बनाना है तो हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की वजह से ये कारोबारी यहां से भागते हैं तो इसका एक बड़ा बदलाव आपके अपने आसपास के परिवेश में आपको नजर आता है। भागलपुर में शराबबंदी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोतवाली थाना से महज कुछ ही दूरी पर चुनिहारी टोला गली के पास शराब की बोतलें सजाकर रखी हुई दिख जाएंगी आपको। लोगों का कहना है कि कार्रवाई में हिला हवाली करने का यह नतीजा है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी है लेकिन आप देख सकते हैं कि भागलपुर के कोतवाली थाना से सटे चुनिहारी टोला के पास शराब की ये बोतलें सजा के रखी गई है। कुल 60 बोतलें यहाँ पर है। यहाँ पर थाना बगल में है। कई वरीय पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर रहते हैं। सिटी एसपी का यहाँ पर निवास है। लेकिन जो यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं चौराहे के बगल में रखी हुई है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये शराब की बोतलें पुरानी नहीं है। लगता है कि 1-2 दिन के अंदर में ही यहाँ पर इसका सेवन किया गया और इसको यहाँ पर रखा गया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, शराब की बोतलें रखी हुई है सड़क पर। शराब तो भैया हर मोहल्ले में बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। क्या होगा उसका? कौन उपाय है उसका? कोई कार्रवाई हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर कार्रवाई होता तो आपके सामने ये 7 बोतल नजर आता। कार्रवाई क्या हो रहा है? क्या चीज का हो रहा है कार्रवाई? अगर कार्रवाई होता तो कहाँ से आया बोतल? ये तो सर हर जगह गली में हर चीज का मिलेगा। कोई कार्रवाई का डर है किसी को? कार्रवाई का डर है पर ना ध्यान देगा तब नहीं। जनता का भी होना चाहिए। इधर तो कम में और उधर जाइएगा ना आगे नहीं। जिस तरह तारपुर हुआ, जब आपका कोतवाली के बगल में कोतवाली के थाने के बगल में मिल रहा है तो आप आपके सामने नजर आना है। क्या बात करना? तो आप देख सकते हैं कि कोतवाली थाने के बगल में ये शराब की बोतलें मिल रही है तो समझा जा सकता है कि शहर में क्या हो रहा होगा। कल बबरगंज थाने में 2000 लीटर के लगभग देसी शराब मिली है लेकिन कार्रवाई अभी तक कहीं कुछ नहीं हुई। अब देखना है कि यहाँ पर शराब की बोतलें मिली है, क्या कार्रवाई पुलिस के आला अधिकारी करते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। सीएम ने कहा है कि इसे लेकर सरकार जल्द मीटिंग करने वाली है। सीएम नीतीश कुमार आज पटना में अरुण जेटली के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। परमिशन दे दिया, 3 तारीख को शुरुआत होगी। कैसे देख
अरे 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 बोल रहे हैं सर, बोल। हम लोग भी अभी मीटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ के बारे में, सब कुछ काम शुरू करने के बारे में अभी बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेड